देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज श्रीमद् भागवत देवी पुराण के महात्म के प्रसंग में हम राजा सुघ्न की कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्म का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभ योनि लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रत आदि के महात्म से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा। अगस्त जी बोले, हे तारक रिपु, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म तथा उसके श्रवण की विधि भी बताएं। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जगत जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म की विस्तार पूर्वक कहने में मैं कौन समर्थ हूँ। मैं इस समय संक्षेप में इसे कहूँगा, आप सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती हैं। अतएव हे मुने, यह श्रीमद् देवी भागवत उन जगदम्बिका की वांगई मूर्ति है, जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। व्यू सनवांग के एक पुत्र हुए जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्र यष्टि यज्ञ किया। तत्पश्चात मुनि श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम इला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। इसमें होता का व्यतिक्रम जानकर वे इला को कामना से ईश्वर की शरण में ले गए। पुत्र बनाने के मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते देखते इला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुमग्न रखा। वे मनुपुत्र सुमग्न सभी नदियों के निधान भूत सागर की भांति सभी विद्याओं के निधान हो गए। कुछ समय बीतने पर सुमग्न युवा हुए और एक दिन सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर वे आखेटक के लिए वन में गए। अपने सहचरों के साथ वे कुमार सुमग्न एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोग से वे हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए, जहां किसी समय देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अर्पणा के साथ आनंदपूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गयी। तब शिव एवं पार्वती को रमण करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले मुनिगण वहां से लौटकर बैकुंठ धाम की ओर चल दिए।
तदंतर अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस अरण्य को श्राप दे दिया। आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया था और संयोगवश वहाँ पहुँचते ही सुमग्न एक लावण्यमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने सभी अनुचरों को पुरुष से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतरित हुआ देखकर सुमग्न आश्चर्यचकित हो गए। अब वह रूपवती तरुणी वन वन में विचरण करने लगी। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल तथा उन्नत स्तनों वाली, बिंब फल के समान लाल ओठों वाली, कंद फूल के समान श्वेत दांतों वाली, सुंदर मुख तथा कमल के समान नैनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाणों से बिंधे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर भावों वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करते हुए उनके आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृतांत का स्मरण हो आया और वह दुखित होकर आश्रम से चली गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृतांत कहकर पुरुषत्व की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, शिव, शंकर, कर्पदी, गिरजा के अर्धांग एवं चंद्रमौली को बार बार नमस्कार है। मुड, सुखदाता, कैलाशवासी, नीलकंठ, भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। शिव, शिव स्वरूप, शरणागत, भयहारी, वृषभाहन वाहन, शरणदाता परमात्मा को नमस्कार है। सृजन, पालन तथा संहार के समय ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश रूपधारी देवाधिदेव, वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार है। यज्ञ रूप तथा याज्ञों के फलदाता को बारंबार नमस्कार है। आप गंगाधर, सूर्य, चंद्र, अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदस्य प्रभा से युक्त एवं भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ हुए जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभा वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। श्री भगवान ने कहा, हे विप्रसर, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इला की पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए इला की पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों की आगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दुखारिणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाये, हे जगदम्बिके, हे भव सागर से पार उतारने के लिए नौका स्वरूप चरण कमल वाली, आपको नमस्कार है।
आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन, पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ, चतुष्ट, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हे देवश्री, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी परा अम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तदंतर भक्त जनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप सुमग्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विज श्रेष्ठ, सुमग्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार कर अपने आश्रम को लौट आए और सुमग्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ जी का पूजन वंदन करके सुमग्न ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुमग्न का राज्याभिषेक किया और वे प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुमग्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दी। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक को प्राप्त कर लेता है। बोलो माता रानी की जय। इस तरह से देवी महात्म्य का तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम लोग देवी भागवत पुराण के तीसरे अध्याय में अन्य कथाओं का श्रवण करेंगे। जय माता दी, सबकी मनोकामना पूरी करे और सबके जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।